नमस्ते दोस्तों, इस वीडियो में वी विल टॉक अबाउट द गुड एडिक्शंस। गुड एडिक्शन इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम इंसानों में कोई ना कोई बैड एडिक्शन होती है। वैसे भी हमारी सोसाइटी या फिर फैमिली हमारी बैड एडिक्शन के बारे में बताते रहते हैं जो कि हमें अच्छा नहीं लगता। बट हमारी अप्रोच पॉजिटिव होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें ग्रो करना है लाइफ में। ग्रो करने के लिए ज़रूरत होगी कि इधर उधर की बातें सो कॉल्ड बैड एडिक्शन को कम ध्यान दे और फोकस करे कि हमारी गुड एडिक्शन पे काम करना। गुड एडिक्शंस पर काम करते रहने से ग्रोथ के पाथ में गुड एडिक्शन बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और बहुत ही हेल्पफुल साबित होती है। भले ही इंस्टेंट आउटकम ना मिले गुड एडिक्शंस के, लेकिन आपको गुड एडिक्शंस पर काम करते रहना चाहिए। सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम, लेट्स स्टार्ट सम ऑफ द मोस्ट टॉप 3 कैटेगरीज ऑफ द गुड एडिक्शंस। और इन तीनों कैटेगरी को हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। सो फर्स्ट कैटेगरी में जाते हैं, एक्सरसाइज। एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं कि आप महंगे जिम जाओ, बॉडी बिल्डिंग करो या फिर एप्स बनाओ। अब बना भी सकते हो, लेकिन दिस इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एवरीवन, क्योंकि कोई ना कोई इंडिविजुअल इशू होती है। तो एक्सरसाइज के कैटेगरी में सम ऑफ द मोस्ट कॉमन एलिमेंट्स को हमें एक्सरसाइज के दौरान ध्यान में रखना चाहिए। फर्स्ट एलिमेंट वुड बी कार्डियो। कार्डियो में हम लंग्स के रिलेटेड एक्सरसाइज करते हैं, जिसमें फेफड़े एक्सरसाइज के दौरान फेफड़े का मूवमेंट लगा रहता है। तो इस कार्डियो करने के लिए सिंपली आपको रनिंग, स्वैपिंग, साइकिलिंग, डांसिंग, जुम्बा ये सारे कर सकते हैं कार्डियो के लिए। सेकेंड एलिमेंट वुड बी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में आपको करना है पुशअप, पुलअप्स, डिप्स, चिनअप्स, स्क्वेट्स और आदि। थर्ड एलिमेंट वुड बी स्ट्रेचिंग, फ्लेक्सिबिलिटी एंड बैलेंसिंग। स्ट्रेचिंग, फ्लेक्सिबिलिटी और बैलेंसिंग के लिए योगा बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में कारगर रहेगा। गुड एडिक्शन के सेकेंड कैटेगरी में आते हैं। तो सेकेंड कैटेगरी वुड बी द डाइट और फूड जो आप खाते हैं। डाइट में आप हेल्दी डाइट लेनी चाहिए। मैं हेल्दी डाइट इन द सेंस मैं ये नहीं कह रहा कि आप हेल्दी डाइट खा रहे हो, मैं जंक फूड खा रहा हूँ, मैं कंपेयर बिल्कुल भी नहीं कर रहा। मैं सिंपली ये कहना चाह रहा कि इफ़ यू आर टेकिंग अ फूड, इंक्लूड ऑल द कंपोनेंट्स विच आर इम्पोर्टेंट टू योर बॉडी, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, फाइबर्स एट्सेट्रा। और हेल्दी फूड के साथ आपको सफिशिएंट वाटर भी ड्रिंक करनी चाहिए के लिए, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है बैलेंसिंग डाइट के लिए। थर्ड एंड लास्ट कैटेगरी ऑफ बैड एडिक्शन वुड बी रीडिंग बुक्स। अब यदि आप उनमें से हो जिसको बुक पढ़ना अच्छा नहीं लगता, सेल्फ ग्रोथ या सेल्फ डेवलपमेंट की, तो मेरे पास एक सोल्यूशन है, ट्राई वंस। तो सबसे पहले करना क्या है, सेलेक्ट ए जोनरो और टॉपिक, जो टॉपिक आपको अच्छा लगता है। फॉर एग्जांपल बिजनेस, एक्सरसाइजिंग, बायोग्राफी, एडवेंचर ट्रैकिंग, फिक्शन स्टोरीज, जो भी आपको कैटेगरी अच्छा लगता है वो टॉपिक सेलेक्ट करनी है आपका रीडिंग के प्रति इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए। तो सबसे पहले जॉनर से सेलेक्ट करनी है। जॉनर फॉर एग्जांपल मेरे को अच्छा लगता है किसी की बायोग्राफी पढ़ना या फिर बिजनेस के बारे में जानना, तो मैं सबसे पहले उठाता हूँ एलन मस्क की बायोग्राफी। तो मैं स्टार्ट करता हूँ डे बाय डे, ग्रेजुअली मैं 1 पेज टू 2 पेज, 2 पेज टू 3 पेज इंक्रीज करते जाता हूँ। इससे मेरी बुक रीडिंग की कैपेसिटी कह लो या फिर इंटरेस्ट है वो बढ़ते जाएगा। तो बुक रीडिंग करने से बहुत ही फ़ायदा है। क्यों? क्योंकि इससे फोकस बने रहता है, कंसंट्रेशन बढ़ता है और आप जो गोल अचीव करना चाहते हैं उस पर लगे रहते हो बिना डिस्ट्रैक्ट हुए।
यदि आपको लग रहा है कि किताब ख़रीदना प्रीशियस से महंगा कॉस्टली पड़ सकता है, तो जो ख़रीद सकता है वो अमेज़ॉन या फिर लोकल स्टेशनरी शॉप में जाके अपनी इंटरेस्टेड कैटेगरी की किताब लाकर पढ़ सकते हो। लेकिन जो मेरे जैसा है, जो ख़रीद नहीं सकता और कुछ किताब बहुत ही महंगे होते हैं, तो उसके लिए ये है कि आप इंटरनेट में उठा के देखिए। कोई भी बुक पढ़ना चाहते हो तो सिंपली उसको सर्च करें और आपको वो बुक फ्री में सॉफ्ट कॉपी और PDF फॉर्मेट में आपके पास अवेलेबल होगी और सॉफ्ट कॉपी को पढ़कर उसका लुत्फ़ उठा सकते हैं।